मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, वार्तालाप के बिना गलतफहमी बढ़ती ही रहती है। जब कोई व्यक्ति हमें गलत समझता है और क्रोधित हो जाता है, तो जब तक वह उस भावना के अधीन है, यानी कि जब तक वो क्रोध में है, तब तक हम चाहे कुछ भी कहें, हम उसे समझा नहीं सकते। प्रतीक्षा करना ही सर्वोत्तम है, जब तक कि हमारा भावी विरोधी, यानी कि जिसके साथ हमने बहस की है, जो हम पर क्रोधित है, जब तक वह शांत न हो जाए, और तब हमें उसके साथ वार्तालाप करने का प्रयास करना चाहिए। जब लोग एक दूसरे से वार्तालाप करना बंद कर देते हैं, तो गलतफहमी बढ़ती है। जब तक विचारों का आदान प्रदान चलता रहे, अर्थात तर्क या वितर्क नहीं, अपितु खुले मन से विचार विमर्श, तब तक समझ और सामंजस्य विकसित होने की आशा रहती है। यह आवश्यक है कि मन को कभी भी बुरे विचार न दें। हमारे पूज्य गुरुदेव अपने शिष्यों से इसे सहन नहीं करते थे। बुरे विचारों को मन में नहीं आने देते थे। जो कोई भी उनके निकट रहना चाहता था, उसे आवश्यक रूप से अपना मन बुराइयों से मुक्त रखना होता था, ताकि वह समझदार व्यक्ति बन सके। दूसरों के साथ विचार विमर्श करते समय हमें सदा अपनी नियत पर नज़र रखनी चाहिए। यदि दूसरों को समझने के पीछे हमारा वास्तविक उद्देश्य अपने विचारों को दूसरों पर थोपने का है, तो हमारी नियत में दोष है और इसलिए वह गलत है। हमें सदा निष्कपटता से दूसरों की बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे के विचारों को समझने के लिए हमें कुछ देर के लिए अपना दृष्टिकोण अलग रख देना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ सफलतापूर्वक विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो हमें ऐसा ही करना होगा। यदि हम केवल अपनी धारणाओं को ही सिद्ध करते रहे, यदि हम केवल अपनी धारणा को सिद्ध करना नहीं, अपितु बात की सच्चाई को खोज रहे हैं, तो हमें कुछ देर के लिए अपनी धारणाओं को त्यागना होगा और मुद्दे को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना होगा। उसे स्वयं को व्यक्त करने दें। तब उसके पक्ष को चुनने के पश्चात उसके दृष्टिकोण से तथ्य का निष्पक्षता से विश्लेषण करने के बाद ही हम अपना पक्ष रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, विचारों का एक उचित आदान प्रदान होना चाहिए। फिर हो सकता है दोनों पक्ष यह देखें कि उनके अपने समझने में ही कहीं गलती तो नहीं, और वास्तविकता तो उसके विपरीत दृष्टिकोणों के मध्य में कहीं है। हम में से अधिकांश के साथ परेशानी यह है कि हम अपनी बात को दूसरों के सामने रखने और उससे इसे मनवाने का प्रयत्न करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम दूसरों को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर ही नहीं देते। जब आपको लगे कि किसी व्यक्ति के साथ निभा पाना कठिन हो रहा है, तो हमेशा पर्याप्त सम्मान देते हुए उसे अपने मन का भार हल्का करने का अवसर दें। चाहे वह कितना भी दुष्ट क्यों न हो या कितना भी भावुक क्यों न हो, उसे अपनी बात कहने दें और इसमें बाधा न डालें। फिर शांति और विनम्रता के साथ उत्तर दें। चाहे वह आपके बारे में कितना भी भला बुरा क्यों ना कह रहा हो, तो भी उसे शांति से सुने और अपने अंदर ईश्वर से कहते रहें, क्या ये सही है? मैं सच जानना चाहता हूँ। यदि मैं ऐसा हूँ, हे मेरे प्रभु,
तो अपने दोषों पर विजय पाने में और स्वयं को बदलने में मेरी सहायता करें। परंतु यदि वह व्यक्ति आपे से बाहर होकर इतना बदजुबान हो जाता है कि आपके मन एवं आत्मसम्मान को ही नहीं अपितु आध्यात्मिक नियमों को भी ठेस पहुंचाने लग जाता है, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप उसका प्रतिरोध करें और फौलाद की तरह कड़े हो जाएं। दिव्य नियमों का उल्लंघन करने का अर्थ है ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करना, और हमें कभी भी उसमें भागीदार नहीं बनना चाहिए। कभी भी अपना बचाव संतों ने कभी भी अपना बचाव नहीं किया, परंतु जब धार्मिकता और सदाचार पर आघात हुआ तो उन्होंने अपने वचन और कर्म से उसका कड़ा प्रतिरोध किया। अतः ईश्वर की संतान होने के नाते इस संसार में हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी समझ को विकसित करें और अपने विषय में, दूसरों के संबंध में, जीवन के विषय में और सर्वोपरि ईश्वर के विषय में। यह संसार केवल तभी एक बेहतर स्थान बन सकता है जब मनुष्य के हृदय एवं मन में समझदारी एवं सद्भावना का आधिपत्य हो, सिंहासन हो। राष्ट्रों के बीच अमन एवं शांति की आशा तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना सीख ले।